हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज की हमारी क्लास है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र से क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यानी कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो उस पे जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो क्या होगा। तो लेकिन सबसे पहले ही हम यहाँ पे जानेंगे कि जो एक मिनट यहाँ पे सबसे पहले हम एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये रहा आपका वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा जो है बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं है, ये इसकी दिशा है। अब कोई भी वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कब होगा कि जब वहां पे कोई आवेश होगा। वैद्युत क्षेत्र का निर्माण तभी होगा जब वहां कोई आवेश होगा। तो मान ले रहे हैं कि इधर आपका प्लस आवेश है और इस तरफ कोई बहुत बड़ा माइनस आवेश है, यानी इधर कोई बहुत बड़ा प्लस आवेश है और दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ा माइनस आवेश है। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा देखिए बाएं से दाएं तरफ है। तो जो आपका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा प्लस से निकल करके माइनस में प्रवेश करती हैं। तो इधर प्लस होगा, उधर माइनस होगा, इधर से दिशा जो होगी उसका प्लस से माइनस की, यानी कि बाएं से दाएं तरफ है। अब यहाँ पे हम एक आघूर्ण का निर्माण एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। द्विध्रुव आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि जब दो विपरीत आवेश, एक ये आपका प्लस क्यू है और यहां से एक हम ले लेते हैं माइनस क्यू, ठीक है। जब दो विपरीत आवेशों को हम बहुत ही अल्प दूरी पे रखते हैं तो इस प्रकार की जो हमारी रचना होती है, यानी इस प्रकार की जो हमारी व्यवस्था होती है, तो उसे बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। और हम यहाँ पे जो है इनके बीच की दूरी को 2L लेते हैं। ये आपका हो गया 2L, ठीक है। इसको बना दीजिए ए बिंदु ए और ये आपका हो गया बिंदु बी। अब देखिए, अब सबसे पहले इस द्विध्रुव पे बल निकाला जाए, ठीक है। द्विध्रुव पर बल यानी कि आपका जो द्विध्रुव है उस पे कुल बल कितना लग रहा है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये जान लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया कि इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर एक तरह से जो बल लग रहा है वो हर जगह बराबर हो। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हर जगह बराबर, यानी प्रत्येक बिंदु पर, इतने दूरी में प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बराबर है, तो उसे बोला जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे हमने एक आपका द्विध्रुव का निर्माण कर दिया है। अब इस द्विध्रुव पे बल की गणना करना है हमको। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दो आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो यहाँ पे दो बल लगेगा। अब हम प्लस क्यू की बात करते हैं कि प्लस क्यू पे बल, ठीक है, प्लस क्यू आवेश पर बल। तो प्लस क्यू आवेश पर आपका क्या बल होगा। अब देखिए यहाँ पे दो तरह से देख सकते हैं आप। पहली बात तो हमने बताया था कि ये आपका प्लस आवेश है और ये जो है माइनस आवेश है। क्यों? क्योंकि जो दिशा है बाएं से दाएं तरफ है, तो इधर प्लस होगा और उधर माइनस होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों में प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये वाला चूंकि प्रबल है इससे, तो ये इसको दूर भेजेगा, इधर भेजेगा। और दूसरे शब्द में समझिए कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो जो माइनस वाला है वो क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा, यानी कि इसकी जो दिशा होगी बल की इस साइड होगी, ऐसे बल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि बल की दिशा बाएं से दाएं होगी। ये मान लीजिए कि F1 है, F1, और F1 बराबर हो जाएगा Q इंटू E हो जाएगा। Q इंटू E कैसे? पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे Q। E बराबर होता है F बटे Q। अब यहां से आपका बन जाएगा F बराबर Q इंटू E, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाला बल तो यहां पे लिख लीजिए F1 बराबर हो गया आपका QE। फिर माइनस Q आवेश पर, अब आपका जो माइनस Q आवेश है ये आपका, इस पे कितना बल लगेगा। अब चूंकि ये माइनस है तो ये जो प्लस वाला है उसको अपनी तरफ इधर खींचेगा, यानी कि दाएं से बाएं तरफ इसकी दिशा इधर हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा
F2, तो F2 बराबर भी आपका हो जाएगा QE, ठीक है, इसके बराबर भी आपका हो जाएगा QE। अब यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं, देखिए, हाँ, अब इसका जो मतलब नेट बल, ये जो द्विध्रुव है, यहाँ पे दोनों आवेशों पे दो बल लग रहा है, एक आपका इधर से लग रहा है F1 और एक F2, तो कुल बल आपका कितना, यानी कि नेट जो हो जाएगा, नेट बल कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2। अब यहाँ पे देखिए, जो F1 और F2 है, दोनों के परिमाण जो है बराबर हैं, दोनों के जो परिमाण है वो बराबर है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। देखिए, एक इधर है और एक इधर, यानी कि दोनों जो दिशा में विपरीत और समांतर है, एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है, यानी कि विपरीत दिशा के हैं और वो समांतर है, लेकिन उनके जो परिमाण है, यानी कि परिमाण देखिए, इसका भी QE है और इसका भी QE है, तो इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे आप, F1 के लिए तो आप QE लिख दे सकते हैं, लेकिन चूंकि F2 की जो दिशा अलग है, तो यहाँ पे दिशा सहित लिखना होगा, यानी कि दिशा के साथ लिखना होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस QE, तो ये आपका हो जाएगा 0, यानी कि F बराबर हो गया 0, यानी कि नेट बल जो है वो इस पे, यानी कि जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव का नेट बल, यानी कि नेट बल 0 है, नेट बल जो है आपका 0 है। अब यदि नेट बल 0 है, अब यदि नेट बल 0 है, तो जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव का स्थानांतरण नहीं होगा, स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। नेट बल चूंकि 0 आ गया, इसलिए जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसका किसी भी प्रकार का स्थानांतरण नहीं होगा, यानी कि वो अपने जगह पर ही स्थिर होगा। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। अभी इसके पहले हमने देखा जो बल था, जो बल लग रहा था वो तो 0 है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, ये बल और युग्म क्या है। बल का तो मतलब पता ही होगा, जो आप मतलब किसी भी चीज़ को खींचने या ढकेलने की जो भी प्रक्रिया होती है उसे बल बोला जाता है। युग्म का मतलब देखिए, यहाँ पे दो तरह के बल लगे हैं, एक इस पे लगा और एक इस पे, यानी कि दो तरह से बल लगा है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो बल होगा वो 0 होगा, नेट बल जो होगा 0 होगा, लेकिन अब यहाँ पे ये जो दोनों बल है, दोनों बल मिल करके इसको घुमाने का मतलब, ये जो आपका द्विध्रुव है उसको जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेंगे, तो इसी को बोलेंगे बल युग्म। ये हो जाएंगे आपके बल युग्म, यानी दो बल यहाँ पे लग रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया आपका बल युग्म। और जो ये घुमाने का प्रयत्न करे उसी को बोलेंगे बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि यहाँ पे जो बल युग्म लगता है दोनों का, तो ये जो दोनों बल होते हैं वो ये जो आपका दो द्विध्रुव है उसको हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे घुमा देते हैं। अब ऐसे घुमाते क्यों हैं अभी बता रहे हैं। अब देखिए, इसको टो से प्रदर्शित करते हैं, बल युग्म का आघूर्ण जो है इसको टो बोला जाता है, टो से प्रदर्शित करते हैं, और टो बराबर होता है एक बल, यानी कि कोई भी एक बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत लंबाई, लंबवत दूरी, ठीक है। तो टो बराबर होता है एक बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब देखिए, यहाँ पे क्रिया रेखा बोलते हैं, यानी इसको ये जो पहला बल है इसको आगे बढ़ाइए या इसके पीछे बढ़ाइए, तो ये जो है पहले बल की क्रिया रेखा हुई, फिर ये जो है आपकी दूसरी बल की क्रिया रेखा हुई। अब देखेंगे यहाँ पे ये दोनों क्रिया रेखाएं जो है एक दूसरे के विपरीत हैं और समांतर हैं, तो इस क्रिया रेखा के विपरीत होने के कारण ये जो बल होते हैं इसको घुमाने का प्रयत्न, यानी इसको जो आपका जो वैद्युत क्षेत्र है उस क्षेत्र की दिशा में ऐसे घुमाने का प्रयत्न करेंगे, इसी को बोलेंगे बल युग्म का आघूर्ण। अब यहाँ पे देखिए, एक बल आप कोई भी लिख सकते हैं, QE लिख सकते हैं यहाँ पे QE। फिर आगे देखिए, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब ये आपकी क्रिया रेखा है और ये क्रिया रेखा है, लंबवत दूरी बताना है, तो मान लीजिए कि हमने A से जो है एक लंब खींच दिया इस क्रिया रेखा पे,
ये आपका बिंदु O है, ठीक है। तो लंबवत दूरी कितना हो गई, AO, ये आपका हो गया AO, ये लंबवत दूरी हो गई। और अब यहाँ पे देखेंगे, मान लें कि इस क्रिया रेखा से और इसके बीच का जो कोण है वो थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है, जिससे अब यहाँ पे हमको एक समकोण त्रिभुज मिल गया ना। यहाँ पे देखिए, इसको अलग कर सकते हैं। ये आपका हो गया BOA, ये 90 डिग्री का है और ये आपका कोण थीटा है, यानी कि त्रिभुज AOB जो है समकोण है, समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसकी लंबाई जो है 2L है, इसकी लंबाई है 2L, और यहाँ पे हमको AO की लंबाई बताना है। AO का मतलब हो गया इसकी लंबाई बताना है। तो आप समकोण के लिए जो अनुपात वाला फार्मूला होगा वो पता होगा आपको, कि अब इसमें हम ऐसा अनुपात ढूंढेंगे कि जिसमें ये जो है AO आ जाता हो, AO आ जाए और AB आ जाए, क्योंकि एक दे दिया है और दूसरा बताना है, तो AB बताना है। और तो AB और AO किस अनुपात में है, तो साइन के अनुपात में, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आपका साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये लंब बोला जाता है, तो AO बटे कर्ण का मतलब हो गया AB, ठीक है। तो AB कितना दिया, 2L दिया है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा AO बटे 2L। तो ये आपका हो जाएगा AO बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टो बराबर QE 2L साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सही करके लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 2QL E साइन थीटा, लेकिन ये जो है इसको P लिखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो द्विध्रुव है उसका बल आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोला जाता है। अभी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, चूंकि P बराबर होता है 2QL, इसको बोलते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी कि द्विध्रुव पे जो बल आघूर्ण लगता है उसको P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है 2QL, पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया। अब देखिए टाउ बराबर हो गया PE साइन थीटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी जो है आपका एक सदिश राशि है, P भी सदिश राशि है, E भी सदिश राशि, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों, सदिश में आपने पढ़ा होगा जो सदिश होते हैं उनका गुणा दो तरह से किया जाता है। एक होता है डॉट गुणन, उसको अदिश गुणन भी बोलते हैं, और एक होता है क्रॉस गुणन, उसको सदिश गुणन भी बोला जाता है। तो सदिश गुणन में क्या होता है, सदिश गुणन के बाद जो हमको मिलता है, यानी कि सदिश का गुणा करेंगे तो उसके बाद जो हमारा परिमाण आएगा वो भी सदिश होगा। और अदिश गुणन में क्या होता है कि दो सदिशों का ऐसा गुणन जिसमें परिमाण जो है अदिश है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने दो, अगर सदिश गुणन कैसे करते हैं, अगर दो सदिश राशियाँ, एक वेक्टर A ले लिया और वेक्टर B, दोनों का सदिश गुणन यानी कि क्रॉस गुणन करना है, तो उसको हम लिखते हैं AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। ये जो वेक्टर A है, A जो है वेक्टर A का परिमाण है, B जो है वेक्टर B का परिमाण है। उसी तरह से यहाँ पे P जो है वेक्टर P का परिमाण है, E जो है वेक्टर E का परिमाण है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका सदिश रूप हो गया, ये जो आपका इक्वेशन है इसका सदिश रूप हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे कुछ विशेष स्थितियों के बारे में। पहली विशेष स्थिति क्या है कि P व E लंबवत हों, ठीक है। लंबवत का मतलब होगा कि जब P और E जो होंगे लंबवत होंगे तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर जो होगा आपका 90 डिग्री होगा, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, साइन 90 रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी ऐसे कर देंगे PE साइन 90, ये हो जाएगा PE, ठीक है। तो टो बराबर हो जाएगा PE। इसको बोला जाता है टो मैक्स भी आप बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो टो है उसका मान मैक्सिमम होता है, यानी कि अधिकतम होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि टो का मान जो होता है अधिकतम कब होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का मान अधिकतम कब होगा, जब थीटा बराबर होगा 90 डिग्री और टो मैक्स बराबर हो जाएगा P इंटू ई, यानी कि अधिकतम मान क्या होता है, P गुणे E जो होता है इसका अधिकतम मान होता है।
ठीक है। फिर दूसरी स्थिति देख लीजिए कि यदि थीटा बराबर जो है आपका 0 अंश, 0 का मतलब हो गया कि P और E जो है एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनके बीच यानी कि इस तरह से हैं, तो उनके बीच कोई भी एंगल नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो टो का मान होगा वो 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा साइन 0, तो इसलिए हो जाएगा पूरा साइन 0 का मान 0 0 हो जाएगा, यानी कि टो बराबर हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो उस डाउट को आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मैं अगली वीडियो में आपके डाउट को दूर कर सकूं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए।